नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों, आज की चर्चा एक अहम मुद्दे को लेकर है। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में सियासत अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन ऐसे में भाजपा पर कांग्रेस ने जो है बड़ा प्रहार किया है, जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने भाजपा पर ये आरोप लगाए हैं कि आतंकवादी हमलों के पीछे स्टंट है और भाजपा चुनाव में फायदा लेने के लिए इस तरह के स्टंट करवाती है। और साथ उनका ये कहना है कि भाजपा जो है वो लाशों के ऊपर उन्हें खेलना आता है, जिस इस तरह के स्टंट करवाकर जो है सियासी लाहा और सीधे तौर पे कहे कि सियासी फायदा लेने की कोशिश जो है भाजपा करती है। लेकिन ऐसे में भाजपा ने इस बात का पलट जवाब देते हुए जो है कांग्रेस पार्टी पर यह सवाल पूछे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो लोगों के बीच जा चुकी है, और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, जो चरणजीत चन्नी है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि सैनिकों के परिवार वालों इस जो बयान से कहीं ना कहीं उनके दिल में एक ठेस पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के ये बयान दिया है वो शर्मनाक है। और इससे जो है सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि सियासत कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है इस मुद्दे पर करना चाहती है। और पूरी दुनिया में जो है इस तरह के बयान को लेकर जब क्योंकि हमारे ऊपर कई तरह की एजेंसियां जो है वो देश के विरुद्ध काम कर रही हैं, तो ऐसे में इस बयान से सीधे तौर पर देश कहीं ना कहीं आहत हुआ है। और इस बयान को लेकर तो पूरे जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार जो है इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है, और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी से लोकेश नारंग जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से आज हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरह का ये बयान है उसको लेकर क्या कांग्रेस के अंदर, क्या चरणजीत चन्नी से ये पूछा गया भाई इस बयान के क्या मायने हैं, क्यों ये बयान दिया गया? क्योंकि पूरी दुनिया में जब ये बयान जाता है तो कहीं ना कहीं देश एक तरफ ऐसी ताकतें हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश करती हैं। आए दिन कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो हमारे देश के विरुद्ध कई ऐसी ताकतें हैं जो काम करती हैं। लेकिन जिस तरह का ये बयान दिया गया, आपको नहीं लगता कि देश को तोड़ने वाला, और सबसे बड़ी बात हमारे जो वीर सैनिक हैं उनके परिवार को ये जो बयान है उनके दिलों में चोट की तरह जो है लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से ये बयान दिया गया, स्टंट कह दिया गया कि आतंकवादी हमले के पीछे स्टंट होता है, और चुनाव के समय ऐसे जो स्टंट है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हालांकि 10 साल से सरकार है, उससे पहले आपकी भी सरकार रही है, तो क्यों आपको ये लगता है कि ये स्टंट था? क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस पार्टी के कहने पे, या उनकी मर्जी से ये बयान दिया गया था? देखिए, जहां तक विदेशी ताकतों का सवाल है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, तो जी। उस षड्यंत्रों के खिलाफ कांग्रेस मोदी सरकार के साथ खड़ी है। कोई हम्म। दुनिया की कोई ताकत जो है वो भारत के इंटरेस्ट को या भारत के प्रति जो बुरी निगाह रखती है, उसको कांग्रेस की तरफ से भी उतनी टेढ़ी निगाह का सामना करना पड़ेगा जितनी कि मोदी सरकार करती हम्म। है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है हमारे सैनिकों का, भारतीय फौज एक परंपरागत रूप से बहुत बहादुर फौज रही है, और आज भी ये दुनिया की सबसे बहादुर फौजों में मानी जाती है। अगर दुनिया की एक दो सर्वश्रेष्ठ आर्मीज का नाम लिया जाए, तो भारत की फौज का नाम उसमें आता है। और हम सब भारतवासी उस पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं। और क्योंकि वो बॉर्डर पे दिन रात, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, तूफान में खड़े होकर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, और कभी कभी हमारे इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर में भी उनकी दखलंदाजी या उनको लाना पड़ता है, कभी हालात ज्यादा बिगड़ जाए तो उस बिल्कुल। वजह से हम भारतवासी चैन की नींद सो सकते हैं। तो तो इस ये बात की बयान क्यों सर, सीधे तौर पर सवाल, ये बयान क्यों? देखिए, जहां तक चन्नी जी की बयान का सवाल है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो पर्टिकुलर जो उन्होंने कश्मीर के इंसिडेंट के बारे में बोला है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई सर आप अधिकारी कांग्रेस किसी पार्टी के प्रवक्ता है, सर आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि ये बयान छोटा बयान नहीं है, बहुत बड़ा बयान है। क्योंकि ऐसी ताकतें, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा, हमारे देश को तोड़ने का काम करती है, बांटने का काम करती है। लेकिन इस तरफ से अगर इतने बड़ी पार्टी के लीडर इस तरह का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो सर उठेंगे ना। तो क्या इससे हमारा देश शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, सवाल तो कोई भी उठा सकता है सरकार पे। तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, ना कि सरकार को एकदम से उसको खंडन कर देना चाहिए जैसे कर रही है। सवाल उठाना तो कोई गलत बात नहीं है ना।
अब इनके जो अपने भाजपा के बहुत सीनियर नेता थे, गवर्नर भी थे उस वक्त जब 2019 का पुलवामा हुआ है, उन्होंने बहुत खतरनाक, बहुत टेढ़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की बिल्कुल लापरवाही थी कि वो 40 जवान मारे गए। ये भाजपा नेता बोल रहे हैं, ये भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए, नेता ने सवाल उठाए हैं। नहीं, जो आप उस इस वक्त बयान को कैसे देखते हैं सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या इत्तेफाक रखती है कांग्रेस पार्टी इस बयान से, ये या बयान आप चन्नी इसकी जी का, खंडता करेंगे या इसका विरोध करेंगे? आज आज अभी तक तो ये बयान चन्नी जी का इंडिविजुअल बयान है, व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक कि चन्नी ठीक जी है, खुद शायद चन्नी जी से एक्सप्लेनेशन या उससे पूछा गया होगा, तो वो जब जवाब दे देंगे तो उसके बाद हम अपना आधिकारिक बयान दे देंगे इसके बारे में। उन्होंने ठीक बोला, गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था या माफी मांगनी चाहिए, व्हाटएवर जो भी है, या ठीक बोला, चलिए ठीक है, कुछ भी है, बिल्कुल हम ठीक इसके है। बारे में आज की डेट में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए ठीक ये है, उनका कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत प्रवक्ता का बयान है। कहना है कि हम टिप्पणी नहीं कर सकते, ये उनका पर्सनल या इंडिविजुअली बयान है, जिससे कांग्रेस पार्टी अभी जो है इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है कि इतने बड़े लीडर और पंजाब के पूर्व सीएम रह चुके और कैबिनेट मंत्री रह चुके, एमएलए रह चुके, कई पदों पे रह चुके हैं, लेकिन इस तरह का बयान सोच समझ के देना होगा। लेकिन ऐसे में इस बयान से कई मायने निकाले गए और पूरे देश में जो जितने भी जो सियासी दल है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। लोकेश नारंग जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नारंग साहब कैसे देखते हैं? वो कहते हैं इंडिविजुअली बयान है, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। देखिए जजवीर जी, ऐसा है कि चरणजीत चन्नी कोई साधारण नेता नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री स्तर का नेता जब कोई बात कहता है तो उसके पीछे पूरी पार्टी की मानसिकता का पता लगता है। और ये जो उन्होंने बयान दिया, ये उनका अपना बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान है। यही सोच राहुल गांधी जी की है, यही सोच खड़गे जी की हम पास्ट में भी देखते रहे हैं। तो जब पुलवामा कांड हुआ था, जब 2019 में, तब भी ये लोग सबूत मांग रहे थे। जब 2019 में पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा था सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, तब भी कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही थी, राहुल गांधी सबूत पेश करने को कह रहे थे। तो ये कोई नई बात गलत नहीं गलत है। गलत ये गलत गलत कांग्रेस गलत। पार्टी का राहुल गांधी ने पुराना कभी ये झूठ, जसबीर जी आप झूठ नहीं अपनी चैनल पे चलने देंगे। इनको इनको बोलो राहुल गांधी जी का बयान लेके आए, आप राहुल गांधी लगातार जी का झूठ बयान बोलते लेके रहे। सबूत लेके आए। ऐसे झूठ ना अपने चैनल पे झूठ मत चलने दीजिए प्लीज बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरह की कोई मिथ्या इसमें नहीं चलेगी। और पूरी, क्योंकि यह चर्चा इसीलिए रखी गई, सार्थिक डिबेट है, और ये राहुल ताकि गांधी एक जी एक का पहलू सबूत पर जो है हम जो है क्लैरिटी के साथ उस बयान की जो है पूरा एक पड़ताल कर सके, उस बयान के मायने समझ सके। इसी को लेकर आज की चर्चा है सर। नारंग जी वो कहते हैं कि ये बयान सुनवा दीजिए हमें, कहां पे बोला राहुल गांधी ने? कह रहा हूँ कि राजीव जी ने अपनी पूरी टेक में झूठ बोला, और हम क्या करें, इनकी मजबूरी है। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने उस बयान से अपने आप को साइडलाइन कर लिया। मैं कुछ बोला तो नहीं ना, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ। तो राजीव जी से साइडलाइन करने का मुझे हक है, अपनी बारी साइडलाइन का आवाज, हमारी पार्टी अपनी बारी का इंतजार करें। चुनाव में ऐसी गलतियां आपने भी और भी करनी है। कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। कृपया झूठ मत बोलिए, कृपया झूठ मत बोलिए। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, तब कांग्रेस के लीडर्स ने बार बार ये सबूत मांगे थे कि सबूत दिखाओ। तो शहीदों के नाम पे उनको बदनाम करना, ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। और चन्नी जी इसका कोई नया अपवाद नहीं है। देखो, जब 2022 में प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, तब भी चन्नी जी की गलती थी। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, सब ऑफिसर्स की आ गई। ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी के साथ इनका समझौता हो गया, तो चन्नी जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर चन्नी जी ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं, विवादों से उनका पुराना नाता है, और वो कोई आम नेता नहीं है। इनके पूर्व इसके मुख्यमंत्री पीछे का हैं। कारण क्या है सर? क्या लगता है इसके पीछे, ऐसे ऐसे बयान के पीछे कारण क्या है? तो कांग्रेस की मानसिकता, क्योंकि जो कांग्रेस की सोच है सर, वो उनका नेता ही तो जाहिर करेगा ना। और एक्स चीफ मिनिस्टर से बड़ा नेता कौन होता है, जिसने सरकार भी देखी, सब कुछ देखा, और वो ऐसी बात करे। बहुत ही शर्मनाक बात है। ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है। और इनको लगता है कि ऐसी बातें करके ये पंजाब में सिम्पथी ले लेंगे। देखो, जिस दिन इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया ना जजवीर जी, उसी दिन लोगों ने दोनों के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। तो अब थोड़े दिन का ये इनका वो क्या कहते हैं, वो और है जो हवा में क्या है, इन्होंने अपना भ्रम ठीक फैलाया है। हुआ है।
4 तारीख को वो भी लोग इनको शांत कर देंगे, तो दोनों भाई भाई घर में जाके बैठेंगे आराम से, और पंजाब की जनता को इन दोनों से 4 तारीख को छुटकारा चलिए मिलेगा। ठीक है, चुनाव के समय में सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि चुनाव के समय में ये एक फायदा लेने की कोशिश है। सुखजिंदर सिंह कोहली जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। कोहली साहब, श्रोमणी अकाली दल कैसे देखती है इस बयान को? क्योंकि इस बयान के साथ पूरा देश एक एक तरफ आहत हुआ है, ये कह दिया जाए तो मुझे लगता है आसान भाषा में, क्योंकि ये बयान एक छोटा बयान नहीं है, बहुत बड़ा बयान है और बड़े लीडर का बयान है। कैसे देखती है श्रोमणी अकाली दल? रिजवीर जी, ऐसा है कि जैसे सियासत में और भी जो विचारधारा या जो किरदार होते थे, जैसे उनमें गिरावट आई है, वैसे ही जैसे दल बदली आप देख रहे हो जोरों पर है, वैसे ही पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां ये भूल जाती है कि कुछ मुद्दे हैं जो देश के साथ, देश की सेना के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश की शाख के साथ जुड़े होते हैं। उन बातों पे सवाल नहीं उठाए जाते, बट वो निजी फायदा या थोड़े समय का के भोले भाले लोगों को जैसे गुमराह करने के लिए ऐसी बातें की जाती है। चन्नी साहब ने जैसे मोदी, जब आपको याद होगा फिरोजपुर में आए थे, धरना लगा था तो वापस होना पड़ा उन्हें, तो उनको भी उन्होंने अपनी सभाओं में ऐसे प्रेजेंट किया है कि मैंने मोड़ा मोदी को, मैंने नहीं आने दिया। ये हल्की बातें हैं, निजी फायदा। कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए, अभी भी करनी चाहिए। ऐसे ये जोड़ के वो इंडिविजुअल है जी उनका, ऐसे ये तो निकलने वाली बात होती है। इंडिविजुअल है तो पूछो भाई आपने क्यों उनका आज एक और बयान भी आया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कोनी साहब। उनका एक और बयान आया, वो कहते हैं कि मेरे बयान जो था वो ये था कि पिछली बार भी जब पार्लियामेंट की चुनाव हुए उसमें 40 जवान शहीद हुए, कई घायल हुए। वो कहते हैं कि चुनाव के समय में इसकी टाइमिंग क्यों ऐसी रखी जाती है, उस समय ही क्यों ऐसे अटैक और इस तरह की बातें सामने आती है, तो ये स्टंट नहीं तो क्या है। और वो कहते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं की, अगर वहां पे मोदी सरकार ने कार्रवाई की तो अभी तक इसके पहलू क्यों खुले नहीं कि इनके पीछे कौन लोग थे, किन लोगों ने ये इस तरह का जो है आतंकवादी हमला किया, और क्यों जांच में कुछ बातें सामने नहीं आई और पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे के लोग कौन है जिन्होंने ये करवाया। जैसे उस टाइम जो हुआ था, स्ट्राइक हुई थी जब पहला पुलवामा में, तो उसमें सवाल उठे बहुत चोनों के दौरान। उसके बाद थोड़ा चिर चर्चा हुई और बात बंद हो गई। अगर थी तो सवाल तब करने थे ना, चोनों के समय। चोनों के समय तो सवाल, ऐसे सवाल उठाने का मतलब एक ही होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जिनको नहीं है ज्यादा जानकारी, तो उसे ऐसे, जैसे मैंने आप जिक्र किया है कि मोदी को मैंने मोड़ा, उस टाइम तो कह रहे थे कि धरना लगा था, मैं किसानों पे कार्रवाई नहीं कर सकता था इसलिए वापस। ठीक है, वो ये ना एक मौका प्रस्ती का बयान है। ये बात हर पार्टी के हर लीडर को सोचनी चाहिए कि कुछ बातें देश की सुरक्षा के साथ, उसकी शाख के साथ, देश विदेश में नाम जैसे उसका होता है, हमारे बिल्कुल। फौजियों चलिए के कोहली साथ। साहब, इस बात से मैं आपके बात के मतलब समझ चुका हूं कि भाई वाकई में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देश जो है हमारा, उसको बदनाम, उसका अक्स जो है वो कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह की ताकतें पहले ही देश विरोधी बातें बदनाम करने की कोशिश करती आ रही हैं, तो ऐसे में इस बयान से कहीं ना कहीं उनको भी मौका मिल जाएगा कि भाई आपके अपने ही देश में ये बात मानी गई है, तो आप कैसे इनसे इनकार कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात के मायने समझ चुका हूं। राजीव जी का मैं रुख कर लेता हूं। राजीव जी, पूरा समा दूंगा आपको अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि पार्टी से उठकर ये, ठीक है, आपने माना कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप उनके बयान को जस्टिफाई नहीं करते कि उनका इंडिविजुअली बयान होगा, ठीक है, आप उस बात को मानते हैं, लेकिन क्या आप, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे आज हम देशवासी हैं, अपने देश के प्रति हमारे दिलों में एक जज्बा है, लेकिन इस बयान से आपको नहीं लगता कि हमारे देश को जो है एक ऐसी छवि को खराब करने की कोशिश है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में शांति का प्रतीक हमारा देश भारत बताया जाता है, लेकिन ऐसे में उसी देश के एक राजनीतिक दल जो कि बहुत बड़ा दल है, उसका एक लीडर इस तरह का बयान दे, तो आपको नहीं लगता कि छवि खराब हो सकती है?
दूसरा सवाल है कि इस बयान के साथ में पाकिस्तान का नाम जोड़कर जो है वो बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के जो प्रधान है सुनील जाखड़, उन्होंने बताया कि भाई ये पाकिस्तान के साथ इस तरह के खुश करने के लिए ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी दे रही है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, कांग्रेस एक बहुत जिम्मेवार पार्टी है और हालांकि जो भाजपा जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रहार कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रही है, मैं इसके सारे उदाहरण दूंगा, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। तो उसके बावजूद कांग्रेस ने बहुत रेस्ट्रेन रखा हुआ है और कांग्रेस जो है वो बहुत सोच समझ के बयान देती है। इंडिविजुअल लीडर के मन से कोई बात निकल गई तो उसको हम डिफेंड नहीं करते, लेकिन सवाल तो खड़े हैं ना। सवाल देश की बात है, तो जब देश की बात होती है तो हमारे सुरक्षा बल भी तो देश हैं, हमारे फौजी भी तो देश हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान भी तो देश हैं, हमारे कश्मीरी, पंजाबी, हरियाणवी, तमिलनाडु, गुजराती, इनके ये भाई भी तो हमारा देश है। सिर्फ सरकार देश नहीं है। देखिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये तथ्य हैं। परशुराम 2019 में शहीद हुए पुलवामा में 40 जवानों के साथ। उनके पिताजी भगीरथ, वो बार बार उन्होंने बयान दिया है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, पॉलिटिक्स की वजह से ये किया गया है, आप इसकी इंक्वायरी करिए। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। विक्रम भाई हैं एक शहीद पुलवामा के, जीत राम के, नोट करते रहिए ये नाम। उनके भाई विक्रम ने और उसके परिवार ने बार बार डिमांड रखी कि आप पुलवामा के इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाइए, नहीं करवाई गई। रोहताश एक और जवान उसमें शहीद हुआ है, उनका परिवार, पूरा परिवार, पिताजी, उनका भाई जितेंद्र, वो बार बार कहते रहे कि हमें बड़ा दुख है कि सरकार की लापरवाही के कारण हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो सरकार की इनकॉम्पिटेंस उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, शहीद हुए हैं। तो इसकी कोई जांच कराई जाइए और इसकी जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। ठीक है, तो ये किया, ठीक है राजीव जी, आप ये बात भी तो कह सकते थे ना कि भाई जांच करवाइए, इस बात की जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों ही बयान, एक तरफ जांच की बात है, दूसरी तरफ स्टंट की बात है। सर, एक सवाल का छोटा सा जवाब चाहूंगा, वो ये है कि इंडिया गठबंधन जो कि विपक्षी दल ने बनाया था मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, देशभक्ति की बात कही गई और उसका नाम भी रखा गया इंडिया गठबंधन। लेकिन ऐसे में जब ऐसे एक बयान सामने आए तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी तो झेलनी पड़ती है। लेकिन आज भाजपा का ये कहना है कि आज इंडिया गठबंधन के लीडर क्यों खामोश है, क्यों इस बात को लेकर वो बात सामने अपना विरोध नहीं जतला रहे, या इस बात का विरोध नहीं कर रहे, या माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे कि भाई आप अपना बयान वापस लीजिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन, वही दूसरी तरफ नाम इंडिया रखने के बाद भी इस तरह का आपका कोई नेता बयान दे तो आपको कोई शर्मिंदगी नहीं? क्यों इस पर सवाल नहीं खड़े किए गए? क्यों कोई बयान जो है इंडिया गठबंधन के लीडर का नहीं है? देश है वो सिर्फ मोदी सरकार नहीं है। देश जो है वो जवान भी हैं जो कल शहीद हुए हैं, उनके लिए हमारा मन रोता है। तो शहीद क्यों हुए हैं? वो शहीद हुए हैं मोदी सरकार की गलतियों के कारण, मोदी सरकार की इनकॉम्पिटेंस के कारण, मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण। मोदी सरकार ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर दिया है, भारतीय फौज को कमजोर करने का एक बहुत घृणित प्रयास किया है, उसके कारण वो शहीद हो रहे हैं। तो अभी आप 23 में देख लो, 19-20 जवान शहीद हुए हैं, अप्रैल मई में हुए हैं, उसके बाद सितंबर 23 में 2 कैप्टन के साथ जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद नवंबर में हुए हैं, उसके बाद 24 में भी ये चलता रहा। तो जब वो जवान शहीद होते हैं तब भी इंडिया रोता है, तब भी कांग्रेस का मन रोता है। तो ये ठीक है, इसलिए हमें ठीक है, नीति की, हाँ बिल्कुल, आप सुरक्षा की बात करें, आप नीति की बात करें, उसका जवाब देने के लिए लोकेश नारंग जी हमारे साथ है। नारंग साहब, मैंने कई तरह के सवाल राजीव जी से पूछे, बेबाक होके उन्होंने अपनी बात बताने की कोशिश की। आप इस बात को लेकर कैसा देखते हैं? क्या आप इस बयान से, क्योंकि जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं उसकी आलोचना तो हो रही है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजीव ने बिल्कुल सही ढंग के साथ में अपनी बात रखी कि भाई हम कहना कुछ और चाहते थे और हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं, वो पहले कह चुके हैं। उसके साथ वो कहते हैं कि भाई इस बयान के साथ में इसको कुछ और रंग दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर उनके बयान से मुझे जो सुनाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने आपको पिछले सेगमेंट में कहा था कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, और राजीव जी ने भी वो बात कह दी 3-4 शहीदों का नाम लेके कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली ये लोग देश के शहीदों का मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाने के साथ उनके नाम पे राजनीति करते हैं, सबूत मांगते हैं।
आप ये दिखाइए, आप वो दिखाइए। देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा कितने हजार किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। और निश्चित तौर पे बिल्कुल। आप घटनाओं की जानकारी निकाल लीजिए 2013 से पहले की और अब की, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। जो संख्या बहुत कम हुई है और वहाँ के हालात अगर किसी ने कंट्रोल किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने। और अब इनकी मजबूरी क्या है कि ये ना तो चन्नी जी के बयान को एंडोर्स कर सकते हैं, ना ही उसको खारिज कर सकते हैं, क्योंकि खुद की मानसिकता है। और फिर एक अभी बात करी थी कि ये इस समय में ही क्यों होता है। देखिए जब देश में चुनाव होता है ना, तो जो पड़ोसी देश होते हैं, खासकर वो देश जिनके साथ आपकी नहीं बनती, वो कहीं ना कहीं से तरह तरह के आक्रमण करने की कोशिश करता है कि देश का माहौल अस्थिर हो, वहाँ आम चुनाव अच्छे से ना हो। और हमारे साथ वाले देश पाकिस्तान में जो हालात हैं, उससे मेरे ख्याल से शायद राजीव शर्मा जी भी मना नहीं करेंगे कि कभी वहाँ का प्रधानमंत्री अंदर है और जो प्रधानमंत्री बनता है उसके बाद वो जेल में जाता है। तो जो हालात वहाँ पे हैं, ऐसे हालात हमारा पड़ोसी देश यहाँ खासकर चुनावों में करने की कोशिश करता है। तो जब ऐसी कोई बात होती है तो हमारी सेना उसका जवाब देती है। और जब जवाब देती है तो कांग्रेस की मानसिकता वाले लोग ये कहते हैं कि देखो जी चुनाव के समय ऐसा क्यों होता है। तो इनको उसमें भी उल्टी राजनीति दिखती है कि एक देश शहीद जांच हो को लेकर गया। भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जांच नहीं सही ढंग से की जाए। सब जांच हुई है, आप बताइए कौन सी जांच बाकी है, वो भी करवा देते हैं। बात यह है कि जिनके साथ हुई है, देखिए एक होता है टेम्परेरी रिएक्शन, जब किसी के परिवार में कुछ ऐसी बात होती है, एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है। उसके बाद अगर किसी की रिप्रेजेंटेशन आई है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम ने डिसाइड नहीं करा, वो पेंडिंग पड़ी है, तो अब मैं उस पर बात करने को तैयार हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक दिन का किसी का टेम्परेरी रिएक्शन लेके ये जो कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है ना, तो इनको शहीदों में भी राजनीति करनी है, इनको देश की सीमाओं से भी राजनीति नारंग करनी है। साहब, आपका तो एक भाई आप लंबा चुनाव, अनुभव रहा है, आपका लंबा अनुभव रहा है और आप एक सीनियर, मुझे लगता है, लीडर हैं भाजपा के। लेकिन ऐसे में इस बयान के मायने और साफ साफ तौर पर अगर पूछा जाए कि पंजाब की सियासत में इसका क्या असर पड़ेगा, सीधा सवाल। देखो पंजाब में काफी लोग सेना में हैं, इसका सीधा सीधा एक उन्होंने एक चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए, एक होता है अपनी चीप पब्लिसिटी लेनी कि मैं ऐसा बयान दूंगा तो सुर्खियों में आ जाऊंगा, एक तो वो इसको आप कह सकते हैं। और दूसरा कि शायद इससे मैं कुछ वोटों की पोलराइजेशन कर सकूं, इससे ज्यादा कुछ। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि सीधे तौर पर जो है वो एक चर्चा में रहने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है, ताकि कंट्रोवर्सी में रहकर जो है इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल हैं। वो सवाल ये है कि आम जनता भी ये पूछती नजर आ रही कि भाई ये कैसा बयान है जो देश को शर्मिंदा कर सकता है। और इस बयान से उन परिवार वाले जिन्होंने शहादत दी है, आज वो भी इस बात को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव है और चुनाव के बीच इस तरह का बयान हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाए। हालांकि इस बात को लेकर भी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी से इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है। ये कहते नजर आए कि अपने लीडर पर कार्रवाई की जाए, उनसे ये पूछा जाए कि इस बयान के पीछे उनका क्या कारण था। हालांकि ये बयान देश को और एक आहत करता है वो नजर आ रहा है, जिस तरह से सभी लोग इसका जो है इस पे इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। सुखजिंदर सिंह कोहनी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। कोहनी साहब, आपने सुना लोकेश नारंग जी ने ये बात कही कि भाई एक स्टंट की जो एक पूरा एक वर्ड मैं नहीं वो दोहराऊंगा कि स्टंट नाम पे इस तरह के जो बयान दिया गया, वो एक सियासत में रहने के लिए, सियासत को चमकाने के लिए, चुनाव में उसका फायदा लेने के लिए ये बयान दिया गया है। हाँ है कुछ, जैसे आप चन्नी जी का देखते हैं पहले से, कि जैसे मैंने वो भी बताया, जैसे प्रधानमंत्री के वापस जाने वाली घटना, जहाँ वैसे ही मैं जी बकरियां भी चार लेता हूँ, मैं मंजी भी बना लेता हूँ, ये करते रहे जितना समय उन्हें टाइम मिला। पंजाब के सीएम मंत्री है वो इंटेंशन सीकर तो है, ये वो उसकी भी एक हो सकती है। और दूसरी ये है कि ये भूल जाते हैं कि कौन से मुद्दे देश हित में नहीं है, कौन से है, कौन सी बात कहाँ तक जाएगी। ये बहुत प्यारे सज्जन है राजीव जी, पर आज ये कश्मकश में है थोड़ा सा, क्योंकि
ये नारंग जी की बात को ठीक दर्शा रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि कांग्रेस सारी इस मत की है, तो इन्होंने एक साइड तो कह रहे हैं कि वो उनके परिवार, शहीदों के परिवार है जो, वो कह रहे हैं कि हमारे जवानों की हत्या हुई इनकी अनगहली से, इनकी इस सरकार की बाद इंतजामी से। हाँ, ये तो दूसरे साइड कह रहे हैं कि ये ड्रामा है। ड्रामा और कमी, उसका बहुत फर्क है। ड्रामा तो एक इवेंट तैयार किया जाता है फेक, तो कमी चीज और है। फिर कांग्रेस को उस मुद्दे को लेकर बहुत तगड़ी एक एजिटेशन करनी चाहिए थी। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था, ताकि बीजेपी दूसरी बार ऐसा ना कर पाती, हमारे नौजवानों के साथ ना खेल पाती। तो वो क्यों नहीं की? अगर ये सवाल था, ये मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी का है वो, कोई भी आदमी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी को। अभी तो यहाँ नॉमिनेशन भी नहीं हुए, तो उसे पूछना चाहिए भी क्या भाई किस हिसाब से ये बयान देते हो, ठीक ये है, इसका ठीक है। हमारा लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, श्रोमणी अकाली दल का ये कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान के पीछे, और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरशिप को इस पर संज्ञान लेते हुए जो है चरणजीत चन्नी पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजीव जी का मैं रुख कर लेता। राजीव जी, आपको नहीं लगता इस बयान से विरोधियों को, जहां पर आपने एक मुद्दा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ आप विरोधी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में पंजाब के लोग घरों में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि जो बयान दे दिया गया है, इस बयान से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह का बयान है वो एक देश के खिलाफ वाला माना जा रहा है। ये कहते हैं कि एक ऐसा अब बना दिया, एक पूरा प्रोपोगेशन ऐसी बना दी गई। वो कहते हैं कि इस तरह के बयान से सीधे तौर पर कांग्रेस की मानसिकता सामने आ रही है। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इन्होंने थोड़े से मेरे तथ्य तोड़े मरोड़े हैं, उसका जवाब दे दूं। हमने कोई सबूत नहीं मांगे। जो मैंने जवानों की बात करी, उनकी परिवारों की बात करी है, ये उन जवानों के बयान या उनके परिवार वालों के बयान मैंने आपके सामने रखे हैं। और उनकी तरफ से डिमांड आई थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक दो परिवारों की तरफ से डिमांड आई थी, या पॉलिटिकल इसके पीछे राजनीति हुई है। तो हमने तो उनकी बात उठाई थोड़ी बहुत, लेकिन जब हम थोड़ी सी बात भी उठाते हैं तो फिर हमसे कहा जाता है कि आप चुप करिए। आप जैसे उन्होंने अपने गवर्नर जो बीजेपी के थे, आप चुप करिए, आप सच्चाई नहीं बोल सकते, आप दुनिया के सामने हमारी कमजोरियां नहीं रख सकते। जब हम बोलते हैं तो हमसे ये कहते हैं कि आप सबूत मांग रहे हो। हम सबूत नहीं मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं और जो किलिंग्स हो रही हैं, चाहे किसी भी तरफ हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का भी नुकसान हो रहा है, वो ना हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी सोनी जी की बात का जवाब ये मीडिया ने भी और सरकार ने भी इसको मुद्दा नहीं बनाया, और इसकी कोई इंक्वायरी प्रॉपर नहीं हुई है, और उसकी कोई अभी तक इंक्वायरी अगर इन्होंने शुरू करी है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जहां तक सवाल है जगदीश जी आपके सवाल का कि मतलब इसका नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान नहीं होगा। तो चन्नी जी ने बात करी है, वो उसको शायद उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, और उन्होंने इस बात की टाइमिंग का थोड़ा सवाल उठाया है। कुछ शब्दों में हेरफेर करके इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। और ये जो आपने कहा है कि ये इंटरप्रिटेशन जो है ये विपक्षी पार्टियों की है, तो विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि इस बयान से बहुत नुकसान हो जाएगा, चन्नी जी संभाल लेंगे इस बयान को। हम एज ए कांग्रेस पार्टी का ये आधिकारिक बयान नहीं है, चन्नी जी ने एक बयान दिया है, तो चन्नी जी इस बयान को संभाल लेंगे। नहीं संभाल पाएंगे तो पार्टी देखेगी क्या कार्रवाई करनी है, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, हमें श्योर है कि कोई नुकसान नहीं होगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस भुलावे में ना रहे, तो वो इसको एक्सप्लॉइट करके, इसको तोड़ मरोड़ के और इसका राजनीतिक रूप से किसी तरह का कोई फायदा उठा पाएंगे। लोकेश नारंग जी क्या कहेंगे इसका जवाब? लोकेश नारंग जी, देखिए राजीव जी बड़े भाई है, मैं समझता था कि वो कुछ राजनीतिक वो दिखाएंगे कि मेच्योरिटी, कि चन्नी जी को कहते कि तुम अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लो, या हम उनके चन्नी जी ने कहा है उसके लिए माफी मांगते हैं। मैंने बोला, ना तो ये माफी मांगने को तैयार है और ना ये चन्नी जी को कहने को तैयार है। तो जाने अनजाने उनसे जो हुआ सो हुआ, ये तो उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। अगर चन्नी जी ने गलती करी है तो इन्हें आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि हाँ हमारे नेता ने गलत बयान दिया है, हम उसके लिए वी आर सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। या जो चन्नी जी को कहते कि आप जनता से माफी मांगिए, आपने गलत। पर जब ये दोनों चीजें नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से ये माना जाएगा कि ये इनकी मानसिकता है
तो ये वोटों में पोलराइजेशन के लिए, लोगों को एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ भड़काने के लिए और अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको पूरा करने के लिए ऐसे बयान बचते हैं। स्कैंडल पे बहाने बनाने से अच्छा ये है कि जनता के सामने जाए और अपने नेता के कामों के लिए माफी मांगे, नहीं तो जनता इनको 4 तारीख को परिणाम दे। चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल अपनी बात रखी। कोनी जी का मैं रुख कर लेता हूं। कोनी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अंतिम में एक बात सामने आती है, क्योंकि बार बार ये बात राजीव जी बोलते हुए नजर आ रहे कि भाई ये उनका अपना पर्सनल बयान था और इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा। वो कहते हैं कि वो समझाना कुछ और चाह रहे थे, टाइमिंग को लेकर उन्होंने बात रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात के कुछ और मायने निकाले गए और वो बात ये मानते नजर आए कि उनका अपना पर्सनल बयान था, कांग्रेस पार्टी का इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये तो ठीक है कि बयान अभी तक ये इनके कहने से ये भी चन्नी जी का है, बट लगता नहीं है इनके बिहार से कि वो बयान चन्नी जी का है। जैसे कांग्रेस उसे ये कर रही है ना, अभी नहीं कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, उससे लगता नहीं है। लगता ये है कि एक मंशा के तहत ये बयान दिलाया गया एक बात शुरू करने के लिए। तो इनको इनका जमा घटाव होगा, सोचा होगा इन्होंने कुछ के इस बात का ये कहने से पंजाब में जहाँ गांव में बीजेपी का विरोध है वहां हमें क्या फायदा हो सकता है। ये कहा भी मेरे को लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, ये तो मेरे को तो नहीं पता कि कहाँ कहा गया है। तो मेरे को ये लगता है कि ये कह कर दिलाया गया बयान है। तो वो अगर ज्यादा दबाव बनेगा तो वो चन्नी जी कह देंगे कि मेरा ये मतलब नहीं था, वो नहीं था। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, जबकि इतनी बड़ी पार्टी जिसने 60 साल के करीब राज किया हो देश पर, उनको उनका किसी दूसरे के कहने से पहले फर्ज बनता है, एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी बनती है कि कोई भी आगू अपने आप से ऐसी कोई बात ना कर पाए जो देश के उल्ट जाती हो, देश के आर्मी के उल्ट, देश की मान मर्यादा के सुरक्षा के उल्ट जाती हो। मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। नारायण साहब की भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पे रहती है? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी आपके ऊपर जिस तरह से जिस स्टंट को लेकर आपके ऊपर अब जो नया अब आपके ऊपर आरोप लगा, उससे पहले एक और आरोप लगा था कि धर्म की राजनीति, उससे पहले ये आरोप था कि भाई आप अपने जो है दूसरी पार्टियों को, लीडरों को जो धरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो क्यों, क्या कारण है कि दोनों पार्टियों के जो टारगेट पे है वो भारतीय जनता पार्टी है? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन लोटस का बात है, पंजाब में ये 2 बार FIR दर्ज करा चुके हैं। इनके जो गठबंधन में साथी हैं आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार है, पर आज तक कोई भी सबूत अपनी सरकार होने के बावजूद ये पेश नहीं कर सके। अब दूसरी समस्या ये है कि क्यों हमें ये निशाने पे लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तो जब हम इनकी चीज़ों को लोगों के बीच लेके जाते हैं तो इनके निशाने पे भी आएंगे। और रही बात कुनबा बढ़ाने की, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहली बार 3 से 13 पार्लियामेंट अपने तौर पे लड़ रही है, और जब 13 पार्लियामेंट लड़नी है तो कुनबा भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, लोग भी आएंगे और लोग विचारधारा से प्रभावित होकर आएंगे और इनके कमियों की ओर से आएंगे। मैं फिर आपसे कहता हूँ बात खत्म करने से पहले कि जिस दिन से इन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है, आप पंजाब में किसी से भी जाके पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि ये इन्होंने दोनों ने ऐसा गलत काम किया है कि दोनों लोगों के मन से उतर गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में लोगों को एक विकल्प दिखता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सबके निशाने पे रहती है। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है इनके निशाने पे इसलिए है। हाँ राजीव जी, ठीक है, अपनी बात एक लाइन में सर आप रख सकते हैं। पंजाब में कोई अलायंस नहीं है, पंजाब में हम आपस में विरोधियों की तरह लड़ते हैं, एक बात। दूसरी बात, आप अपना जो कुनबा बढ़ा रहे हो वो धनबल से और डरा धमका के बढ़ा रहे हो। गांव में घुस के वोट मांग के देखिए, पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, आखिरकार क्या कमी है? क्योंकि लीडर भी तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अगर दबाव में आते हैं तो उनको भी किसी चीज का डर है ना। इसका मतलब सीधे तौर पर यह माना जाए कि कुछ गलत किया है तभी तो डर है ना उनके बीच। लेकिन ऐसे में आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि आखिरकार जो पुलवामा में अटैक हुआ उसको एक स्टंट बताया गया, जिससे पूरा देश की जनता और जो हमारे सैनिक हैं, सुरक्षा बल हैं,
कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले, शहीद हुए परिवार वाले, उनके मनों के अंदर एक ठेस पहुंची, आहत हुए हैं और ये सवाल पूछते नजर आए कि भाई इस बयान का मकसद क्या था। लेकिन ऐसे में जो पंजाब के पूर्व सीएम थे चरणजीत चन्नी और कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं, उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि चुनाव के समय में ऐसे स्टंट जो है वो मोदी सरकार करवाती है और लाशों के ऊपर खेलना मोदी सरकार को आता है। लेकिन ऐसे में पलटवार करते हुए भाजपा ने भी इसका जवाब दिया और करारा जवाब दिया। ये कह दिया कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरह की राजनीति नहीं करती है, लेकिन जो इस तरह का बयान दिया गया वो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो है उसको दर्शाता है और कांग्रेस पार्टी जो है इस बात को लेकर जो बयान दिया गया इसको लेकर माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे और हमारे जो सैनिक हैं, जो शहीद हुए परिवार वाले हैं, उनसे माफी मांगे। कहीं ना कहीं इस बयान से पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में चरणजीत चन्नी का यह भी कहना था कि मैंने टाइमिंग को लेकर सवाल पूछे हैं, मैंने ये स्टंट की बात इसलिए की कि चुनाव के समय में ही क्यों ऐसे स्टंट सामने आते हैं, क्या इसका मकसद ये था कि क्या चुनाव में कोई किसी तरह का फायदा लेने की कोशिश है। वो कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर था। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात मानी कि उनका पर्सनली बयान हो सकता है, इंडिविजुअली बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।